मध्य प्रदेश में बीजेपी मिशन छिंदवाड़ा में जुट गई है। कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा से कांग्रेसी नेता तेजी से बीजेपी में पलायन कर रहे हैं। कमलनाथ के अनुमान कहे जाने वाले दीपक सक्सेना ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। लोकसभा में क्लीन स्वीप के इरादे से बीजेपी पूरे दमखम के साथ कमलनाथ के अभेद किले को ढहाने में लगी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में जुटी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके लिए भाजपा के बड़े नेता कैलाश जेवर्गी ने छिंदवाड़ा में डेरा डाल दिया है। तो वहीं छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल के भाजपा मुख्यालय में कांग्रेस के दिग्गज नेता लाइन लगाकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। छिंदवाड़ा से लगातार कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। भाजपा अपनी रणनीति के तहत कमलनाथ को छिंदवाड़ा में कमजोर करने के लिए कांग्रेसी नेताओं को अपने पाले में कर रही है। पिछले दिनों कमलनाथ के करीबी सैयद जाफर ने बीजेपी ज्वाइन की, तो वहीं अब अजय सक्सेना अपने सैकड़ों साथियों के साथ बीजेपी के हो रही है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर वीडी शर्मा ने कहा कि छिंदवाड़ा में कमल का फूल खिलेगा। कमलनाथ की जान दीपक और अजय सक्सेना में थी। मैं इनका बीजेपी में स्वागत करता हूँ। अजय आए तो पूरा छिंदवाड़ा नगर खाली हो गया। कमलनाथ बूथ बूथ पर चुनाव हारेंगे। मैं भाई अजय सक्सेना जी तो मैं तो ये कहूँगा कमलनाथ की जान, कमलनाथ का सब कुछ जो कुछ थे वो तो भाई दीपक सक्सेना जी और मेरा छोटा भाई अजय सक्सेना जी जिन्होंने किया। आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में उनके सभी मित्रों ने जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मैं आप सबका बहुत हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं तो बहुत पहले से विधानसभा के चुनाव से जब कमलनाथ जी रोज मुख्यमंत्री बनते थे तो मैंने कह दिया था आप चिंता मत करिए, कमलनाथ जी बूथ बूथ पर छिंदवाड़ा में तुम्हें चुनाव हराएंगे। अब तक बीजेपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वालों की संख्या करीब 16,000 हो गई है। हर दिन करीब 200 से अधिक नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की ऐसी स्थिति हो गई है कि एक दूसरे को चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं। सदस्यता को लेकर प्रदेश में होली के बाद गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। वहीं देश भर में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। अभी तक आज के छोड़ के 14,758 लोग, ये वो लोग बात कर रहा हूं मैं जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं। मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं वो राज्य में मंत्री रहे हैं। ऐसी सूची की बात कर रहा हूं जो कांग्रेस के लिस्टेड लोग हैं। और मैं चाहूंगा कि कोई एक हाथ खंडन करे इस संख्या का, तो सूचियां भी जारी करें आपके माध्यम से, क्योंकि वहां स्थिति ऐसी है कि अब टिकट के लेवार नहीं है। भोपाल टिकट पीर गेट पर टंगा है, इंदौर का टिकट वहां चौक पर रखा हुआ है, और आपस में ऐसी स्थिति है, वो कह रहा है तू लड़ ले, वो कह रहा है तू लड़ ले। आज के अखबार आपने देखे होंगे। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि छिंदवाड़ा कांग्रेस के लिए छिंद भिंद हो गया है। अभी तक हेलीकॉप्टर घर में उतरता था, लेकिन अब एयर एम्बुलेंस हर गरीब के लिए उपलब्ध रहेगी। छिंदवाड़ा के लिए हमारा नया नाम देना पड़ेगा। छिंदवाड़ा छिन्न भिन्न वाला हो गया, कोई बचा ही नहीं है। कांग्रेस की साइड से पूरा छिन्न भिन्न हुआ राजनीतिक नेतृत्व और भाजपा की ताकत बढ़ी। अभी आपने हेलीकॉप्टर किसी के मकान में उतरते देखा है, जब भी आता जाता है उनके मकान के अंदर हेलीकॉप्टर उतरता था। और अपनी सरकार ने संकल्प किया है कि हम गरीब आदमी के, गरीब से गरीब आदमी के लिए भी जीवन में अगर कष्ट आया तो एयर एम्बुलेंस बनाकर उस हेलीकॉप्टर से योग्य जगह पहुंचाने का अधिकार ये सरकार के माध्यम से सबको दे रहे हैं, क्योंकि सरकार गरीबों की होती है। इधर बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद अजय सक्सेना ने कहा कि हमारे परिवार ने 50 साल से कांग्रेस और कमलनाथ की सेवा की, लेकिन उन्होंने हमारी उपेक्षा की। मैंने स्वतंत्र निर्णय लिया है, हम पूरी ताकत के साथ मोदी जी का सपना साकार करेंगे। भाजपा किसी भी कीमत में छिंदवाड़ा सीट को जीतना चाहती है। इसके लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर एक छोटी बड़ी रणनीति पर काम किया जा रहा है। वहीं कमलनाथ के पीसीसी चीफ से हटने के बाद अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस स्थिति नहीं संभाल पा रही है, जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। अनादि टीवी के लिए भोपाल से दुर्गेश गुलशन यादव की रिपोर्ट।